मगर अगर वचन से अपने आप को भर दिया, जब नेगेटिव न्यूज बाहर से आएगी, अंदर से गुड न्यूज निकलने लग जाएगी। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, इसीलिए अपने विश्वास को बोलना बहुत जरूरी है। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। तो आपको अंदर वचन को जब मनन करते रहोगे, जब बाहर से बैड न्यूज आएगी, अंदर से क्या आएगी? बाहर की न्यूज का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मगर अंदर जो न्यूज आपके है उसका आप बहुत कुछ कर सकते हो। आमीन। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। हालेलुया। यस। जो लोग परमेश्वर की भलाई पर ट्रस्ट करते हैं, देखो इजरायलियों के साथ क्या दिक्कत थी। इजरायलियों ने जब दानवों को देखा, जायंट्स को देखा, दे फोकस्ड ऑन द जायंट्स। जोशुआ एंड कैलेब फोकस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। कुछ मसीह जो है ना, वो किस चीज पे, आपको नहीं पता भाई साहब अब क्या हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चिप लग जाएगी, एंटी क्राइस्ट आ जाएगा। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। हाँ, क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह जो मुझ में है, बाहर पहली बात तो बाइबल ये नहीं कहती, बाइबल कहती मेनी एंटी क्राइस्ट हैव कम। बहुत सारे आ गए, वो कहते हमारे समय में भी है। सो दिस टीचिंग ऑन द नेगेटिव, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, शैतान के ऊपर इतना फोकस है, रॉब्ड सो मेनी बिलीवर्स, टेकन फेथ अवे फ्रॉम देम। क्योंकि पूरे टाइम क्या है, शैतान कितना बड़ा है, शैतान शैतान शैतान। अबे क्या शैतान? हारा हुआ है शैतान, हारा हुआ है। अरे मसीह तुम्हारे अंदर रहता है, उस पर फोकस करना सीखो। हाँ, सो बाहर क्या चल रहा है उससे हमें नहीं, आपके अंदर। सो हमें वो लोग बनना है जो जायंट्स पे फोकस नहीं करते, दानवों पे फोकस नहीं करते, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में फोकस करते हैं। जब बुराई आएगी, महामारी आएगी, हमारे पास क्या प्रतिज्ञा है? तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर कुछ भी बुराई तेरे निकट नहीं आएगी। ये प्रतिज्ञा है। हम किस पे भरोसा करें? दानवों पे, जायंट्स में, या प्रॉमिस पे? अगर दानवों का साइज देखने लगे ना, हाय कितनी बड़ी बीमारी। कई बारी क्या होता है, जब लोग प्रार्थना कराने के लिए आते हैं तो आपको क्या है, अच्छा ये बीमारी है, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले आप सुनो, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं कि ये बीमारी चंगी नहीं हो सकती। 36 साल से मेरे को ये है, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं। तो मैंने फिर, अगर जब ये नहीं मानते कि परमेश्वर कर सकता है तो क्यों आए हो यहां पे? डोंट ट्राई टू कन्विंस मी that a sickness cannot be healed by God. Amen? अरे 36 साल हो, 40 साल हो, 200 साल हो, 2000 साल हो, यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो वो लाजरस को, जो मर गया था, जिसके सारे अंग बंद हो चुके थे, 3 दिन तक जिसका शरीर सड़ने वाला था, जब परमेश्वर उस लाजरस को जिंदा कर सकता है, तो क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसको मसीह चंगा ना कर सके? मगर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग नेगेटिव पे फोकस करते हैं ज्यादा। सो मेनी पीपल ट्रस्ट इन द डेविल्स एबिलिटी टू हार्म देम रादर देन गॉड्स एबिलिटी टू प्रिजर्व देम। कितने सारे लोग शैतान की शक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अरे भाई साहब उसने जादू टोना कर रखा है, अरे तो क्या हो गया, जादू टोना में उसने तुच्छी दुष्ट आत्माओं की पूजा करी है। अरे तुम्हारे पास तो महान जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह। हाउ डज दैट मैटर? आपको नहीं पता मेरे ऊपर कितना जादू टोना। अरे दुनिया कर ले जादू टोना आपके ऊपर। बाइबल कहती है याकूब के घराने के ऊपर तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। आमीन। सारे जादू टोना मिलकर आपके अगेंस्ट वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। जितना ज्यादा आपको, आप जल्दी जाएंगे गड्ढे में। मगर जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है उसको मनुष्य श्राप नहीं दे सकता। अपने आप से निकाल दो ये बात। कितने मसीहों से मिलता हूं, वो कहते भाई अरे हमारे ऊपर बहुत जादू टोना। ठीक है,
कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना कर रहा था, हाँ, उन हारी हुई दुष्ट आत्मा के द्वारा, तो आपका यीशु मसीह अंदर सो रहा था क्या? जो आपके अंदर है, बाइबल कहती है जो हमारे अंदर है वो महान है उससे जो इस दुनिया में है। अगर द ग्रेटर वन इज इन यू, देन व्हाई आर यू सो वरीड? क्यों इतना डरते हो भाई कि शैतान कर देगा कुछ? अरे शैतान को करने दो जो करने आया है। जीवित परमेश्वर आपके अंदर रहता है, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, पूरा स्वर्ग आपकी ओर है, आपके पास अधिकार दिया गया है। Amen? So don't focus on giants, focus on the promise. I said don't focus on the giants, focus on the promise. बड़े दानवों पर, अब जो इजरायली गए वहां पे, वो देख रहे हैं, हाय ये तो इतने लंबे, 12 फीट का तो होगा ये, 12 फीट, उसकी तलवार भी बहुत नुकीली है, हाय हम तो ग्रास हॉपर हैं इनकी तरह। और वापस आए और लोगों को बताने लगे। आज भी ऐसे 10 जासूस हैं जो प्रचार से लोगों को डरा रहे हैं। ध्यान रखना किसकी बात सुनते हो। उन जासूसों की बात जिसने सुनी, सारे के सारे इजरायली, लाखों इजरायली मर गए। They went into the grave because they heard a wrong preaching. Are you hearing the preaching of 10 spies? Or are you hearing the preaching of 2 witnesses? 10 स्पाइस की कहानी सुन रहे हो जो आपको शैतान का साइज बताना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं हम तो ग्रास हॉपर हैं, अजी वो तो इतने बड़े हैं, अजी हम तो बहुत छोटे हैं, अजी हम तो केवल माइनॉरिटी है इस देश में। माइनॉरिटी? एलाइशा कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल के इसे दिखाई दे, those who are on our side are greater than those who are on their side. हमारी ओर जो है वो हजारों गुना ज्यादा है जो हमारे विरोध में उनके साथ। How can you be a minority? अरे स्वर्ग तुम्हारे साथ खड़ा है, करोड़ों स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, तुम माइनॉरिटी नहीं हो। मगर ग्रास हॉपर की तरह अपने आप को देखो, हाय हाय हम तो कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस रो सकते हैं। नहीं, और दुख की बात, मगर आज दुख की बात आप जानते हैं सबसे ज्यादा कलीसिया में दुख की बात क्या है? आप बोलोगे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, अच्छा पिता है। लोग बोले अरे ये कोई प्रचार थोड़ा है, परमेश्वर श्राप भेज रहा है, तुम्हारे दादा का श्राप आ रहा है। हाँ ये है प्रचार, तो सही, बहुत बढ़िया। People tend to gravitate towards negative news. That's the problem. लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा घूमते हैं ज्यादा। इसीलिए 10 आए और उन्होंने बोला हम कभी भी वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दी थी? मैंने तुम्हें वाचा का देश दे दिया है। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कुछ और कह रहा है, अब ये 10 कुछ और कह रहे हैं। परमेश्वर क्यों लेके आया इजरायलियों को वहां से बाहर? प्रभु ने क्या किया? मैंने वाचा का देश तुम्हें, और ये कह रहे हैं हम कभी भी इस देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और गिनती 14 में परमेश्वर कहता है अब तुम्हारी बात जो मेरे कान में पड़ी है ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। जब दिल्ली में हमने सेवकाई शुरू, हर कोई बोलता अरे दिल्ली में तो बहुत मुश्किल, दिल्ली में तो हो ही नहीं सकती जी, दिल्ली में तो परमेश्वर काम नहीं हो सकता, ऐसा दिल्ली में नहीं हो सकता, दिल्ली में नहीं हो सकता। बोल बोल के कर दिया जो हो भी सकता था। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। जो यीशु मसीह साउथ कोरिया में यीशु मसीह है, जो अमेरिका में यीशु मसीह है, जो अफ्रीका में यीशु मसीह है, वो इंडिया में भी यीशु मसीह है। उसकी सामर्थ्य यहां पर कम नहीं होती। हाँ, यीशु कहेगा देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना तो चाहता था, मगर जो अभी राजनीतिक पार्टी है ना उसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे लिए। अरे दानियल बढ़ता गया, राजा बदल गए, राजा बदलते जाएंगे, मगर कलीसिया बढ़ती जाएगी। आमेन। बाइबल के समय में रोम का शासन था, सीजर जो राजा था जिसने इतने मसीहों को मरवा दिया। आज कहां है रोम? रोक पाया परमेश्वर के राज्य को? नहीं रोक पाया। परमेश्वर का राज्य आज पूरी दुनिया में है और सीजर एक सैलेड बन चुका है, सीजर सैलेड। आमेन। परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
मैंने कहा परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता। आमीन। सो हमें कौन से लोग बनना है? हमें प्रतिज्ञाओं में। अब जहां वो 10 कह रहे हैं हम कभी नहीं जा सकते, अब जोशुआ कैलेब आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, कह रहे ये क्यों रो रहे हो भाई? अच्छा वो क्या है, वहां पूरे इस्राएलियों ने रात है हम नहीं जा सकते, है हम यहीं मर जाएंगे। देखा उन्होंने दानवों को? नहीं देखा, गलत प्रचार को सुना। वो तो नहीं गए थे वाचा के देश में, मगर गलत प्रचार को सुना तो गलत प्रचार ने एक इमेज उनको दे दी। एक बहन मेरे पास आई अपने पूरे परिवार के साथ, कह रहे एक परमेश्वर के दास ने हमें बोला कि हम ज्यादा नहीं जिएंगे क्योंकि मृत्यु का आत्मा हमारे ऊपर है। गुस्सा तो मुझे इतना आया, मैंने कहा बहन, और यीशु मसीह क्या कर रहा है? सो रहा है। ये बकवास जो लोग करते हैं ना प्रोफेसी के नाम में, इसने इतने लोगों का जीवन नाश कर रखा है। ध्यान धरो क्या सुनते हो, ध्यान धरो क्या सुनते हो। आमीन। पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है, आपको मृत्यु की तरफ नहीं जीवन की तरफ लेकर चलता है। आमीन। तो चाहे जो भी हो, अब वो दोनों जोशुआ और कैलेब कह रहे हैं अरे क्या ये दानव, अभी जाएंगे, हमारे नाश्ते के लिए ब्रेड है। What gave them confidence? किसने उनको इतना हियाव दिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उस पर नहीं। We walk by faith and not by sight. हम विश्वास से चलते हैं, आंखों देखी हुई चीजों से नहीं चलते। Amen. और मैं ये घोषणा आपके सामने करता हूं, इंडिया ऐसी बेदारी को देखेगा, इंडिया में परमेश्वर ऐसी कलीसियाओं को खड़ा कर रहा है जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनेंगी। दुनिया के लोग भारत आएंगे सीखने के लिए कि कलीसिया कैसे होती है। आमीन। और आप लोगों का उदाहरण देशों देशों में दिया जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। तो क्या करना है आपको? रोज क्या एक्सपेक्ट करना है? फेवर एक्सपेक्ट करना है। उन्होंने कहा, इजरायलियों ने कहा, 10 जासूसों ने कहा और उनके साथ पूरी इजराइल की मंडली ने कहा हम कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। आप जानते हो, आप अपने जीवन में सीमाएं अपने वचनों के द्वारा लगाते हो। कई बार आप देखोगे, कोई वीडियो में कभी देखता हूं ना तो लोग बोलते हैं हाँ, ये तो इतना महंगा है, मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी। उसने क्या किया? उसने सीमा लगा दी, कभी नहीं खरीद पाएगा वो चीज। उनको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं, मगर वो जो वचन बोल रहे हैं वो सीमा कर रहे हैं। अपने मुंह से लिमिट लगा रहे हैं। नहीं 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 यार, ये तो हम तो कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते जी। हम तो कभी, जब हमने ये सेवकाई शुरू की, बिल्कुल पैसे नहीं होते रहे, मगर उस टाइम मैंने पास्टर सैम, पास्टर राम, उन सबको बोला, मैंने सारे अपने लीडर्स को एक चीज सिखाई। मैंने कहा हम ऐसी भाषा बोलना शुरू करें, हम बोलेंगे पीनट्स है। क्या है पीनट्स? यानी कुछ भी नहीं है, मूंगफली के दाने हमारे। तो जब सब पहली बार आया, 2.5 लाख रुपए टैक्स देना है, मैंने 2.5 लाख? पीनट्स है, पीनट्स पीनट्स। फिर कभी हमने मीटिंग कराई, किसी परमेश्वर के दास को बुलाया, उन्हें 5 स्टार होटल में रुकवाया, फिर खर्चा आता रहा 1.5 लाख रुपए, उधर 1.5 लाख। पीनट्स है, पीनट्स। ऐसा करते करते बोलते रहे और कुछ समय बाद परमेश्वर ने वो पीनट्स कर दिया। जिस बात की तू घोषणा करेगा मैं तेरे जीवन में स्थापित कर दूंगा, परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों का तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुमने कहा हम कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते, तो वे कभी भी प्रवेश ना कर पाए। मगर बाइबल कहती है 2 लोग थे जिनमें एक अलग आत्मा था। कौन सा आत्मा था? विश्वास का आत्मा था। ओह मैन, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, सो दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी क्या है? परमेश्वर की भलाई। मुझे पता है अगर मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, मुझे पता है मुझे परमेश्वर की भलाई पकड़ लेगी। कहीं पे भी भीड़ में हूं, पकड़ लेगी, परमेश्वर की भलाई लोकेट करते हुए आ जाएगी। आमेन। जब आप एक्सपेक्ट करो, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ। मगर लोग क्या कर रहे हैं? लोग बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाय पता नहीं, कई लोग आते हैं, वो कहते हैं आप प्रार्थना करो हमें बिजनेस में लॉस ना हो। मैं कहता हूं ये कैसी प्रार्थना है? तो मूर्खता से भरी हुई प्रार्थना है। क्यों ये प्रार्थना करो बिजनेस में लॉस ना हो? अरे ये प्रार्थना करो कि अच्छा प्रॉफिट हो।
जिस सेम एनर्जी से परमेश्वर से बोलना है लॉस ना हो, उसी सेम एनर्जी से परमेश्वर से बोलो बहुत आयत से प्रॉफिट हो. Loss now. Your mind is gravitating toward the negative side. Amen? Hallelujah. Okay. Third point. Sorry. Oh. So, what was the first point? What was the second point? Third point. You need to walk in the revelation of the righteousness of God. आपको परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाशन में चलना पड़ेगा. ओके? क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाशन में आपको चलना पड़ेगा. Righteousness is the condition of being perfectly right with God. धार्मिकता वो परमेश्वर के सामने उस सही स्थान में खड़ा होना है. और एक ही स्थान है, सही स्थान, जिसमें आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो. आप जानते हैं कौन सा स्थान है? पुत्र का स्थान. कौन सा स्थान? क्योंकि अब हम मसीह में परमेश्वर, अब हम धार्मिकता है, मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पुत्र का स्थान दे दिया. दैट इज द राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड. आपको जानना पड़ेगा कि मैं अब परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में खड़ा हूं. इट्स राइचियसनेस इज कॉल्ड द राइट स्टैंडिंग. इट्स द स्टैंडिंग ऑफ अ सन. ये यीशु, आप यीशु की जगह खड़े हैं. अब सोचो एक बड़ा इवेंट हो रहा है, एक व्यक्ति है, सोचो एक बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसने एक अपने बेटे के लिए एक जगह रखी है आगे, और उसके बेटे ने कहा एक काम करो, मैं नहीं जा रहा हूं, आप मेरी जगह में जाके बैठ जाओ. अपना आई कार्ड आपको दे दिया. अब जो जगह थी, बेस्ट जगह, आप वहां जाके बैठ गए जो उसके बेटे के लिए थी, क्योंकि बेटे ने आपको अपनी जगह दे दी. दैट्स व्हाट राइचियसनेस इज. यीशु मसीह ने आपको अपनी जगह दे दी है पिता के सामने. आमेन. Psalm 5:12. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him like a shield. परमेश्वर क्या करेगा? जो धर्मी है उसको क्या करेगा? एक शील्ड की तरह कवर कर लेगा. आमेन. जब आप इस बात को जान जाते हो कि मैं परमेश्वर के साथ एक सही स्थान में आ गया हूं, एक सही संगति में आ गया हूं, तो देन यू स्टार्ट टू एक्सपेक्ट गुड. वी हैव पीस विद गॉड. नाउ यू आर, आप डर नहीं रहे कि परमेश्वर की तरफ से बुराई आएगी, परमेश्वर मेरे साथ मार देगा, परमेश्वर मेरे साथ ये कर देगा. आपको पता है परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है. ओके? यू favor will start to flow when you know that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Favor flow करने लग जाएगा आपके जीवन में जब आप जान जाओगे मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह. Amen. So you will start approaching God as a son. आप अब एक भिखारी की तरह नहीं, अब आप किसकी तरह? एक पुत्र की तरह परमेश्वर को जानने लगोगे. ओके, जल्दी से दो और बताते हैं, उसके बाद हम लोग प्रे करेंगे. फोर्थ पॉइंट इज, आप अनुग्रह में बढ़ते हो जब आप नम्रता में चलते हो. किस में चलते हो? नम्रता में चलते हो. ग्रेस इज फॉर हम्बल पीपल. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है, मगर जो नम्र है उन पर वो क्या करता है? और अनुग्रह उंडेलता है. पहले याकूब 4:6 देखेंगे. वो तो और भी अनुग्रह देता है. क्या? और भी, यानी पहले दिया था अनुग्रह, अब और भी देता है. जब आप नम्रता में चलते हो तो और अनुग्रह देता है. जब अनुग्रह और बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंस ऑफ ग्रेस. व्हाट इज अबंडेंस ऑफ ग्रेस? फेवर. नम्रता, ह्यूमिलिटी, इट टचेस द हार्ट ऑफ गॉड. घमंडी जो होता है ना, जो घमंडी है, प्राइड ऑलवेज टेक्स क्रेडिट. प्राइड कहता है मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है. नम्रता कहती है ये मसीह की वजह से हुआ है, ये मेरी खूबी नहीं. इस मिनिस्ट्री को जो आज आप देख रहे हो, ये 100% परमेश्वर की भलाई है. मैं और मोनू कई बारी बात करते हैं, और मैं आपके साथ आज बिल्कुल परमेश्वर के सामने, जैसा हम, जो मैं कोई कुछ ऐसा नहीं कह रहा जो मैं मानता नहीं, 100% ये बात हम मानते हैं. हमसे हजारों और अच्छे परमेश्वर के दास हैं इस देश में. वी डोंट नो व्हाई गॉड हैज बीन सो गुड टू अस.
किसी को भी परमेश्वर खड़ा कर सकता था दिल्ली में। हमसे कई गुना अच्छे परमेश्वर के दास हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनके पास ज़्यादा ज्ञान है, जो हमसे ज़्यादा उपवास करते हैं, हमसे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, जो हर वे में हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। हम नहीं जानते, प्रभु हमारे साथ इतना अच्छा रहा है, इसीलिए हम ये सारी महिमा उसी की है। ये केवल, अगर कोई मुझसे बोले क्या सीक्रेट है, मैं कहूँगा ये परमेश्वर हमारे साथ भला है, यही सीक्रेट है। दिस मिनिस्ट्री, द टेस्टमनी, इस सेवकाई की गवाही ये है कि परमेश्वर जो लायक नहीं है उनको बुलाता है और उनके द्वारा वो करता है जो केवल वो कर सकता है। दिस इज नॉट अबाउट अस, दिस इज नॉट आवर टैलेंट, दिस इज नॉट आवर विजडम, दिस इज द गुडनेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की भलाई है, ये परमेश्वर की भलाई है। आमीन। मगर याद रखना, परमेश्वर की भलाई बहुत ईर्ष्या भी लेकर आती है। सो अगर आप फेवर में चलना चाहते हो, बी रेडी दैट पीपल विल क्रिटिसाइज। आमीन। लोग आपके बारे में बोलेंगे, दैट्स ओके, ऑलराइट। सो द क्विकेस्ट वे टू लूज फेवर इज प्राइड। द क्विकेस्ट वे टू लूज फेवर इज प्राइड। जब आप सोचते हो ये मेरी वजह से है, मैं हूं जिसकी वजह से नहीं। मुझे इसीलिए बहुत अच्छी लगती है प्रार्थना पुराने नियम में जो संते, गॉड इफ आई फाउंड फेवर इन योर साइट, प्रभु अगर मैंने तेरी नजर में अनुग्रह पाया है तो तू ये कर। आमीन। नम्रता, नम्र व्यक्ति जानता है, हम्बल पर्सन नोज दैट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की वजह से, ये उसकी भलाई की वजह से। हम कमा नहीं सकते, ये हमारी वजह से नहीं है। आमीन। Ibrata Rakau Koronto Asun Tele Leibrata Ashikesh to Koronto